तो कैसे हैं आप सब। मैं विशाल सर विशाल कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत 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 बेसिक कंसेप्ट अकाउंट्स से रिलेटेड। जो पहली क्लास होती है बिल्कुल इंट्रोडक्शन, वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये हमारा स्टडी नोट नंबर 1 है, चैप्टर 1 है और हमारे लिए ये बहुत रेलिवेंट चैप्टर है। आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग में क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, अकाउंटिंग किसके लिए की जाती है, क्या इसमें फंक्शंस में परफॉर्म करने, एवरीथिंग अबाउट अकाउंटिंग। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक राइट नाउ। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर शो हो रहा है कि हम पढ़ने वाले प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। देखिए जी, कहता है कि अकाउंटिंग का अगर इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो क्या कहता है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर समझना होगा कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है या ह्यूमन एक्टिविटी में हम क्या क्या करते हैं। तो देखिए, अगर मैं ह्यूमन एक्टिविटी की बात करूँ तो बेसिकली एक्टिविटी जो होती है ह्यूमन की वो दो तरीके की होती है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। हमारी ऐसी एक्टिविटीज़, हमारा ऐसा एक्शन जिससे हमें मेन मोटिव हमारा जो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो सकती है, अपने हमारे घर जो गेस्ट आए हैं उनका वेलफेयर करना हो सकता है, उनके रिस्पेक्ट करनी हो सकती है, या सोशल वेलफेयर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, रिलीजियस वर्क हो सकता है कोई। तो ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक्टिविटीज़ हैं जो भी हम काम करते हैं उसका मेन हमारा जो उद्देश्य है, जो मेन हमारा मोटिव है, इज़ टू अर्न प्रॉफिट। अगर हमारा मेन मोटिव क्या है, इज़ टू अर्न प्रॉफिट, देन दैट एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें समझ में आ गया क्या कह रहा है। हाँ जी सर, समझ में आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी कहने का मतलब क्या है। तो अब जो बिजनेस है, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक। तो सबसे पहली बात तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या होता है सर, देखिए बिजनेस की भी डेफिनेशन समझ लेते हैं। बिजनेस दो वर्ड से मिलकर के बना है, बिजी और नेस। बिजी और नेस। बिजी का मतलब होता है किसी काम में व्यस्त रहना, और नेस, अगर किसी भी वर्ड के पीछे नेस लग जाता है, किसी भी वर्ड के पीछे नेस लग जाता है तो उसका मतलब होता है कंप्लीटली या संपूर्ण रूप से। ठीक है जी। तो अगर हम यहां से समझें कि बिजनेस का अर्थ क्या है तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि बिजनेस में हम क्या समझ रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम किसी काम में व्यस्त हैं, पूरी तरह से संपूर्ण रूप से किसी काम में व्यस्त हैं और उसे हम रेगुलर इंटरवल पे कर रहे हैं, देन दैट एक्टिविटी, दैट फंक्शन, दैट एक्शंस विल बी कॉल्ड एज बिजनेस। उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस। क्लियर। लेकिन बिजनेस में सबसे मेन एसेंस जो होना चाहिए, बिजनेस में सबसे मेन एसेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए प्रॉफिट। अगर आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो वो एक्टिविटी बिजनेस नहीं कहलाएगी। लेट मी टेक एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल। दो एग्जांपल लूंगा मैं, आप मुझे बताइएगा बिजनेस कौन से हैं। ठीक है जी। चलिए सर, दो एग्जांपल की बात करते हैं। पहला एग्जांपल ये है, फर्स्ट एग्जांपल इज, आपके घर पर गेस्ट आए। ये एग्जांपल बहुत फेमस है और मैं हर बार अपनी क्लास में देता हूं जब मैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। तो आपके घर कुछ गेस्ट आए। चलिए सर, गेस्ट आ गए हैं, यहाँ पर आपके गेस्ट आ गए हैं जी। चलिए, और आपने इन गेस्ट के लिए चाय बनाई। चलिए सर, चाय भी बना गई, चाय बना दी। अब ये जो चाय बनाई है सर, आपने चाय बनाने में आपका खर्चा आया होगा। बिल्कुल सर, खर्चा तो आएगा। आपकी मेहनत लगी होगी। हाँ जी सर, मेहनत भी लगी है। सर टाइम भी लगा है। ठीक है, ये आप यहाँ तक समझिएगा मेरी बात को। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। एक एग्जाम्पल नंबर 2, ये हमारा जो एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था गेस्ट का। एग्जाम्पल नंबर 2, आपकी एक टी स्टॉल है। क्या है आपकी? एक टी स्टॉल। टी स्टॉल में कुछ लोग आए,
लोग आ गए जी कुछ, और आपने उनके लिए चाय बना दी, उनके लिए भी आपने चाय बना दी जी। अब एक बात बताइए, चाय बनाने में तो उतना ही समय लगेगा जितना समय गेस्ट के लिए लगा था, मेहनत भी उतनी ही लगेगी, टाइम भी उतना ही लगेगा, लेकिन आप दोनों में से आप मुझे बताइए कौन से एग्जाम्पल में, कौन से सिचुएशन में आप बिजनेस बोलेंगे। आप सीधा सीधा मुझे आप बताइए कि बिजनेस ये है या ये है। आप कहेंगे कि सर कैसी बात करें, अगर हमारे घर गेस्ट आते हैं उनको हम अगर कुछ खिलाते पिलाते तो वो हमारा बिजनेस थोड़ी होता है। बिजनेस तो हमारा कौन सा, ये टी स्टॉल वाला हमारा बिजनेस है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज बिजनेस। ये जो काम है ये बिजनेस कहलाएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि जो हमारे घर गेस्ट आते हैं उनसे हमें पैसे कमाने के लिए कुछ काम नहीं करते। हमारा मोटिव नहीं होता कि हम उससे पैसे कमाएंगे, रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन टी स्टॉल अगर हम चला रहे हैं, वहां पर जो लोग आएंगे उनसे हमारा मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है, और वो रेगुलर इंटरवल पे होगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा। बात समझे या नहीं समझे? जी सर समझ गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो बिजनेस की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं सर, आगे क्या कहता है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। आगे कहता है मोटिव क्या होना चाहिए, मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर हो गया? एंड टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ द ऑनर, मालिक के पैसे को बढ़ा दे, मालिक के रुतबे को बढ़ा दे। सर बिजनेस यही काम करता है। अच्छा जी, अब आप मुझे एक बात बताइए, बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए, फर्स्ट चीज रेगुलर होना चाहिए। कभी कभार अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो ये वो बिजनेस थोड़ी कहलाएगा। मान लीजिए मेरा एक मोबाइल था पुराना और मैंने मोबाइल उठा करके बेच दिया, उस पर मुझे प्रॉफिट हो गया, तो क्या मैं ये कहूँगा मेरा बिजनेस है मोबाइल बेचने का? नहीं, क्योंकि मेरा वो रेगुलर नहीं है। लेकिन एक मोबाइल शॉप है किसी की, तो उसके लिए वो बिजनेस कहलाएगा क्योंकि वो रेगुलर उस काम को करता है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सर, अच्छा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहता है दिस टीम इज ऑफन रेफर टू एज एन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि अब देखिए जो लोग मिल करके ये काम करते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, वहाँ पर वर्कर्स भी होते हैं, वहाँ पर मैनेजर्स भी होते हैं, मालिक भी होते हैं, तो उस ग्रुप को, उस टीम को क्या बोलेंगे हम? उस टीम को बोलेंगे सर हम ऑर्गेनाइजेशन। उस टीम को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। यानी सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोग उसका हिस्सा होते हैं, चाहे वो मालिक हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे वर्कर हो। ठीक है? और अगर अकेला व्यक्ति काम कर रहा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। कुछ लोग मिलकर के काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप हो जाएगा, और बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये आगे पढ़ेंगे हम कि बिजनेस के टाइप्स क्या होते हैं, कितने फॉर्म्स में बिजनेस किया जाता है। क्लियर? जी सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द रूल ऑफ बिजनेस आर बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड, सोशल वैल्यूज एंड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर कुछ लॉज प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सोशल वैल्यूज होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स पे टिका हुआ है। ठीक है? तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट बिजनेस टाइप्स होते हैं और डिफरेंट प्रोसीजर होता है अकाउंट्स करने का। तो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रोफेशनल्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, वहाँ पर उनके हिसाब से उनको फॉलो करते हुए वहाँ पर अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है। ठीक है जी? चलिए सर यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, एज द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट। सबसे पहली बात क्या है, बिजनेस करने का जो बेसिक पर्पस है वो प्रॉफिट कमाना है। सिंपल सी चीज है। वन मस्ट कीप एन ऑन गोइंग ट्रैक ऑफ द एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस करा जा रहा है, बिजनेस के अंदर जो जो काम करे जाएंगे उन सबको ट्रैक किया जाएगा, उनको फाइंड आउट, उनको ढूंढा जाएगा, उनको ध्यान रखा जाएगा। ठीक है? तो यहां से दो बेसिक क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? कहता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन से रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है? ठीक है? क्या वहां से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? सीधी बात है। ठीक है? यहां से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो बिजनेस करने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये कब पता चलेगा? जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे। जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि बिजनेस से आपको प्रॉफिट है या लॉस है। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा? देखिए जी, कि आपकी जो पोजीशन है वो क्या है। पोजीशन जो है बिजनेस की वो क्या है, आपके फाइनेंस कहाँ से आ रहे हैं, आपके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? अकाउंटिंग से। अगर आप प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स नहीं बनाएंगे तो क्या आपको कभी पता लग पाएगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है,
क्या आप प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस कमा रहे हैं, नहीं पता लग पाएगा। तो अगर मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछूं कि भैया बेसिक जो हमारा अकाउंट्स का, अकाउंटिंग करने का बेसिक जो पर्पस है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर अकाउंटिंग करने का जो बेसिक पर्पस है वो दो हैं। पहली चीज़ हमें ये पता चल जाए कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। पहली चीज़ तो हमें ये पता चल जाए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। दूसरी चीज़ हमें ये पता चल जाए कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन क्या है। पोजीशन कहने का मतलब फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, तो ये दो बेसिक पर्पस होते हैं हमारे अकाउंटिंग करने के। अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे तो प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा और प्रॉपर ही पोजीशन हमें पता लग जाएगी। क्लियर हो गया कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, हमारे पोजीशन क्या है, फंड कहाँ से आ रहे हैं, क्या हमारे ऊपर कर्जा तो ज़्यादा नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ईजिली पता लग जाएंगी। क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया। चलिए सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के सारी चीज़ें समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम डेफिनेशन पे, फटाफट से डेफिनेशन पे आ जाइए। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन ऑफ बिजनेस क्या कहती है, चलिए डेफिनेशन को सीधी सी बात है, ये कंटेंट से हम समझ सकते हैं, कंटेंट से समझ सकते हैं इस डेफिनेशन को। तो कह रहा है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विद क्लियरिटी लेट अस स्टडी सम ऑफ द डेफिनेशंस विच डिपिक्ट द स्कोप, कंटेंट एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब इसमें ना जनरली फील्ड्स को डिवाइड किया गया है। अब फील्ड में कैसे डिवाइड किया गया है अकाउंटिंग को, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है। तो पहली क्या है, बुक कीपिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा भी होती है, इसके अलावा होती है टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, और एक होती है सोशल अकाउंटिंग। क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। तो बुक कीपिंग हम करते हैं, बुक कीपिंग आप लोग सारे ही करते हैं। देखिए अगर हम प्रोफेशनल नहीं भी है तो भी बुक कीपिंग करते हैं। वो बहुत आसान तरीका कि अपने खर्चे, अपने इनकम को सब लिखते हैं। हमारे घर में हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, वो जब सैलरी लेकर के आते हैं तो पहले ही हिसाब किताब बना लेते हैं। वो पहले ही हिसाब किताब बना लेते हैं कि परचूने वाले को कितना देना है ना, और इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे करना पड़ेगा उसके लिए पैसा निकाल कर को, बच्चों की फ़ीस पे करनी है उसके लिए पैसा निकाल कर को। ये सब अकाउंटिंग का ही पार्ट है। चाहे हम बिना जाने हम अकाउंटिंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम अकाउंटिंग डेली टू डेली वर्क में करते हैं। चाहे अब वो आर्ट्स का व्यक्ति हो, चाहे वो साइंस से पढ़ा हो, चाहे वो कॉमर्स से पढ़ा हो, चाहे वो पढ़ा भी नहीं है, इलिटरेट पर्सन है, तो भी वो अकाउंटिंग करता ही है। जैसे एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो आजीविका कमाने के लिए रिक्शा चलाता है, ऑटो रिक्शा चलाता है। ठीक है, तो उसे भी लास्ट में दिन, पूरे दिन उसने काम करा और जब वो शाम को अपने घर जाता है तो उसे भी ये जानना होता है कि उसने प्रॉफिट कमाया है, लॉस कमाया, उसकी इनकम कितनी है। तो वो कैसे बात करता है, कैसे वो समझेगा इस चीज़ को, वो कहेगा कि भैया मैंने 500 रुपये किराया वसूल करा टोटल, उसमें से मेरा 100 रुपये का डीजल या पेट्रोल लग गया, तो 400 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया एक दिन में। समझ में आया? तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें की जाती हैं। क्लियर? जी सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, बुकिंग। अब ये बुक कीपिंग होता क्या है, इसको हमें समझना है। बुक कीपिंग क्या होता है, देखिए जी बुक कीपिंग के बारे में क्या है। द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग एज गिवन बाई J.R. बाटली बॉय। ये प्रोफेसर साहब हैं और ये सबसे फेमस रहे हैं अकाउंट्स में। ठीक है, इनकी जो डेफिनेशन है वो ज़्यादातर दी जाती हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बुक कीपिंग क्या है, आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द सेट ऑफ बुक्स। क्या कह रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना बुक्स में एक आर्ट है, एक कला है, और उसी को बुक कीपिंग कहा जाता है। बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना इन बुक्स क्या है, एक आर्ट है, और उसी को क्या कहा जाता है, बुक कीपिंग। समझ में आ गया या नहीं समझ में आएगा? सर सीधी सी बात है, बुक कीपिंग क्या है J.R. बाटली बॉय के अनुसार कि भैया ये एक कला है, एक आर्ट है। किसकी आर्ट है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बुक्स में। ठीक है जी। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होंगी, सैलरी पे करी एम्प्लॉय को, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, मटेरियल मंगाया, है ना, प्रिंटिंग के खर्चे हो गए जी, और रिफ्रेशमेंट के खर्चे हो गए जी, सप्लायर को हमने पेमेंट कर दी, कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर लिया,
कैपिटल लगाई, बैंक में हमने पैसा जमा कराया, बैंक से पैसे निकाल लिए, ये सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है और इनकी रिकॉर्डिंग करनी होती है हमें, उनको बोला जाता है हमें बुक कीपिंग। उसको क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। ओके, क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगली फील्ड क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? तो इसकी जो डेफिनेशन दी है वो दी है हमारे सीपीए ने। सीपीए कहने का मतलब क्या है? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। और ये अमेरिका का एक एसोसिएशन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उन्होंने डेफिनेशन दी है। ठीक है, आपने सुना होगा सीपीए कोर्स के बारे में, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। हमारे यहाँ सीए होता है, अमेरिका में यूएस में सीपीए होता है। तो वहाँ की जो एसोसिएशन है, जैसे हमारे यहाँ आईसीएआई है, वैसे ही वहाँ पर सीपीए जो है वो AICPA, ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उसने डेफिनेशन दी। क्या अकाउंटिंग क्या है? सर अकाउंटिंग सिंपल एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की, और किस में होनी चाहिए ये? इन टर्म्स ऑफ मनी। किस में होनी चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर हो गया? तो अब मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन देता हूं यहां पर, आप समझिए इस चीज को कि अकाउंटिंग क्या है। व्हाट इज अकाउंटिंग? पहली चीज होती है समराइज, ठीक है। दूसरी चीज होती है क्लासिफाई। तीसरी चीज होती है रिकॉर्ड। और देन फोर्थ चीज आती है हमारे पास क्या? एनालिसिस। देखिए सर क्या है, आपके पास ट्रांजैक्शन आ गई, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना कहा गया है ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग है। तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई और वो हमारे पास आ गए, हमें पता चल गया ट्रांजैक्शन क्या हुई है। तो ट्रांजैक्शन तो बहुत बड़ी होगी ना सर, ट्रांजैक्शन तो बहुत बड़ी होगी, काम तो बहुत बड़ा होगा, समय लगा होगा, बातचीत भी हुई होंगी, लेकिन हमें वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अकाउंट्स में। हमें उसकी एक समरी तैयार करनी है, हमें उसकी एक सारांश तैयार करना है, छोटे से छोटे रूप बनाना है उसका, और इतने छोटे शब्द यूज करने हैं कि उसका प्रॉपर मीनिंग निकले। इतने भी छोटे नहीं कि उसका प्रॉपर मीनिंग ही ना निकले, तो इतने छोटे शब्द यूज करने हैं, उतना छोटा वाक्य बनाना है आपको ट्रांजैक्शन का कि आप उससे प्रॉपर एक मीनिंग निकाल सके, सामने वाले को समझ में आ सके क्या कह रहा है। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ से मार्केट गया शर्ट खरीदने के लिए, तो अब तो देखो काम क्या क्या होगा। मैं यहाँ से अपने घर से निकला, ऑटो में बैठा, फिर मैं दुकान पे पहुँचा, दुकान वाले से मैंने शर्ट के लिए पूछा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों की पेमेंट करी, उसने खुले नहीं थे पैसे दे दिए, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती। तो ये सारी चीज़ें हम बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या कहना है, भैया 500 रुपये की शर्ट खरीद के लाया हूँ, बात खत्म। क्लियर हो गया? तो समराइज, क्लियर। नेक्स्ट आता है क्लासीफाई। अच्छा, क्लासीफाई करने का मतलब क्या है? हर एक चीज को अलग अलग सेग्रीगेट करना, ग्रुपिंग करना। प्रिंसिपल साहब ने बोला कि जाइए राहुल को बुला करके लाइए। अब राहुल को कौन बुला के लाए? स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, राहुल हमारे 15 पढ़ रहे हो, तो उसने कहा जी राहुल सन ऑफ ये बुला के लाइए, हो सकता है पापा का नाम भी सेम हो जाए। तो क्लासीफाई कैसे किया जाएगा डाटा को? भैया उसका रोल नंबर, उसका सरनेम, फादर्स नेम, कौन सी क्लास का है, कौन से सेक्शन का है, तो ये सारी ग्रुपिंग होती है, ये सारी क्लासीफाइंग करने की एक पद्धति होती है, एक मेथड होता है। तो हमें डेटा को क्लासीफाई भी करना है कि हमें रिकॉर्ड कहाँ करना है, हमें रिकॉर्ड कहाँ करना है, उसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। कौन सी बुक में रिकॉर्ड करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, वट एवर इट इज, ठीक है। तो ये होता है क्लासीफाई करना, ठीक है जी। जब आपको ये पता चल गया कि कितना लिखना है, ये पता चल गया कहाँ लिखना है, तो उसको क्या कर दो सर? रिकॉर्ड कर दो। उसको क्या कर दो? उसको रिकॉर्ड कर लो, उसको लिख लीजिए, ठीक है। जब आपके ये 3 काम हो जाएं तो आप चौथा क्या करते हैं? एनालाइज। एनालाइज को हिंदी में बोलते हैं अध्ययन करना, यानी कि आपको उससे परिणाम निकालने की, हमने ये जो काम करा है ये करा क्यों है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है अध्ययन करना, क्लियर। अच्छा, ये जो सारे के सारे काम है, ये चारों ही काम जो है ये होने चाहिए सर इन टर्म्स ऑफ मनी। किस में होने चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी कहने का मतलब क्या है? मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स पैसों में होने चाहिए सर। अगर इन चारों को हम पैसों में नहीं माप पा रहे हैं, मेजर नहीं कर पा रहे हैं, रुपए में, करेंसी में, तो अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स में होने चाहिए ये सारी चीज, यानी समराइज, क्लासीफाई, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग,
ये सब किस में होना चाहिए, 4 काम किस में होने चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी, रुपए में, करेंसी में, ठीक है जी। मैं ये नहीं कहूँगा 2 शर्ट लाया, मैं ये कहूँगा 1000 रुपये की शर्ट लाया, समझ रहे हैं। मैं ये रिकॉर्ड नहीं करूँगा मैंने 4 किलो चावल बेचे, मैं ये लिखूँगा मैंने 4 किलो चावल बेचे कितने के हैं सर, 500 रुपये के, 400 रुपये के, 800 रुपये के, 200 रुपये के, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो अकाउंटिंग में हमें इन टर्म्स ऑफ मनी ही रिकॉर्डिंग करनी होती है। क्लियर जी सर, क्लियर हो गया यहाँ तक तो कोई दिक्कत। आगे की बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, चलिए सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है आपको मैं बता दूं। अगर हम CMA की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सबसे बड़ा बोर्ड है हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी के लिए, ठीक है जी। एक पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क किया गया है। तो सीमा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सीमा, ये हमें बताता है कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, सीधे जिसमें हम कॉस्टिंग की बात करेंगे, कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, जिसमें हमें मैनेजरियल डिसीजंस लेने होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, तो इन सब को हम कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो इसके लिए भी ये अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपका एक सब्जेक्ट है, अच्छे से आपको पढ़ना है। और अगर आप CMA के स्टूडेंट हैं या CMA आप करना चाहते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ब्लड में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आपके रग रग में होना चाहिए, आपके टिप्स पर होना चाहिए। अगर कॉस्टिंग आपको आती है तो आपकी वैल्यू मार्केट में बहुत 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 ज़्यादा है, मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको। क्लियर हो गया जी सर, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम समराइज करते हैं, डेटा को एलोकेट करते हैं कि ये जो कॉस्ट है ये किस से रिलेटेड है, किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, किस सर्विस पे चार्ज करनी है या किस सर्विस पे हमें ये चार्ज नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़नी होती है। चलिए आगे देखिए जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगला क्या आता है हमारा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंट भी होती है, जो मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रॉपर डिसीजन ले पाए, एक्यूरेट डिसीजन ले पाए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ में आ गया कि जिसमें हम तो मैनेजमेंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, एक्यूमुलेशन एंड एनालिसिस, प्रिपरेशन, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू प्लान, इवेल्युएट एंड टू कंट्रोल विद इन एन एंटिटी। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट सिंपल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है कि भाई मेजरमेंट करना, डेटा को आइडेंटिफाई करना, डेटा को उसको इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, अध्ययन करना, एनालाइज करना और उसको प्रिपेयर इंटरप्रेट करना, ताकि मैनेजमेंट प्लान बना सके, मैनेजमेंट इवेल्युएट कर सके और मैनेजमेंट कंट्रोल कर सके सारी एक्टिविटीज़ को। अब प्रॉपर अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो मैनेजमेंट अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। वो अपने कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाएगी। कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगी तो कस्टमर को सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा और ज़्यादा उसके पास उसका रिलेशन बनेंगे और इस वजह से कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिलेगी। क्लियर हो गया जी सर, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आता है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट डिफरेंस इज बुक कीपिंग इज कंसिडर एज एंड्स, जब हमारे ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगी, और अकाउंटेंसी तो बिगिनिंग है भैया, शुरुआत है, अकाउंटेंसी शुरुआत है सर। ठीक है जी। अच्छा, प्राइमरी स्टेज क्या है अकाउंटिंग की? बुक कीपिंग। प्राइमरी स्टेज अकाउंटिंग करनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? बुक कीपिंग। और अकाउंटेंसी क्या है? ओवरऑल अकाउंटिंग फंक्शन, ओवरऑल जो भी हम कर रहे हैं पूरे साल में, ओवरऑल अकाउंटिंग फंक्शन वो अकाउंटेंसी है। ठीक है। अकाउंटेंसी कंप्लीट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग, हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। क्लियर हो गया। और अकाउंटेंसी डिपेंड करती है किस पर? बुक कीपिंग पर। अगर बुक कीपिंग हमने सही से करी है तो अकाउंटेंसी भी हमारी सही होगी। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? सर समझ में आ गया। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि बुक कीपिंग अगर हमारी सही है तो अकाउंटेंसी भी सही होगी, बुक कीपिंग गलत हो गई तो अकाउंटेंसी तो ऑटोमेटिकली ही गलत हो जाएगी। क्लियर। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटेंसी ओवरऑल फंक्शंस हैं। ठीक है जी, जी सर समझ में आ गया। चलिए सर, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग साइकिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग साइकिल देखिए जी, हम क्या करते हैं,
सर अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या है कि हमारा जो अकाउंटिंग का काम है वो किस तरह से होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ से नहीं। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। पहला हमारा काम क्या होता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। देन दूसरा काम होता है हमारा जर्नल तैयार करना, जर्नल एंट्रीज। थर्ड काम होता है हमारा लेजर प्रिपेयर करना। लेजर को हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि भाई पोस्टिंग, सेपरेट लेजर बनाना, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार करना। देन एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें करनी होती हैं अगर हैं तो, और एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद हमारा फिफ्थ का ही ए पार्ट बन जाएगा, क्लियर, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्लियर। ये दोनों एक ही है। अगर ट्रायल बैलेंस हमारा बन गया है तो बहुत बढ़िया। ट्रायल बैलेंस के बाद अगर कुछ एरर्स है, उन एरर्स को फाइंड आउट कीजिए, रिजॉल्व कीजिए, देन आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में आप क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे, देन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका पीएनएल और बैलेंस शीट आएंगी। कभी कभी ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ये फिर बिल्कुल लास्ट का काम होता है, ये वाला जो हमारे फाइनल स्टेज है, क्लियर। तो ये पूरा हमारा अकाउंटिंग साइकिल है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है ट्रांजैक्शंस की, देन हमें जर्नल बनाना होता है, देन हमें लेजर बनाने होते हैं, पोस्टिंग करनी होती है, देन हमें ट्रायल बैलेंस बनाने होते हैं। उसके बाद हमें अगर एडजस्टमेंट एंट्री है तो एडजस्टमेंट कीजिए, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। देन आपको क्लोजिंग एंट्रीज करनी होंगी और लास्ट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्लियर जी सर, क्लियर। तो अकाउंटिंग साइकिल आपको क्लियर हो गया होगा, ये तो बहुत सिंपल है, क्लियर। चलिए सर पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा, पढ़ने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजैक्शन की, जैसे ही काम हुआ आपको उसको रिकॉर्ड करना है, जो भी उसके रिलेटेड बुक्स हैं, ठीक है जी। देन आप जर्नल एंट्रीज करेंगे, फिर आप लेजर बनाएंगे। लेजर कहने का मतलब क्या है, क्लासिफाइड मैनर में आपको पोस्टिंग करनी है, पोस्ट करना है लेजर में क्लासिफाइड मैनर में। देन आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है और लेजर के बेसिस पे ही ट्रायल बैलेंस बनेगा। ये हर एक क्लोजिंग बैलेंस को फाइंड आउट करता है कि भाई जो भी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस आया उसको हमें ट्रायल बैलेंस में लिखना होता है। फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, क्लोजिंग एंट्रीज करनी होती है ट्रेडिंग पीएनएल में, ठीक है। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है हमारी, जिसमें हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब बनाते हैं, क्लियर। ये हम जब धीरे धीरे पढ़ेंगे प्रॉपर तो हमें समझ में आने लगेगा। चलिए सर अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने की ज़रूरत क्या है सर, अकाउंटिंग करने की ज़रूरत क्या है। तो अकाउंटिंग करने की ज़रूरत क्या है, देखिए जी अकाउंटिंग करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। सबसे पहला क्या है, टू असरटेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस ये पता करने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। आप कंपेयर करेंगे अपनी इनकम को अपने एक्सपेंसेस से, तो आपको पता चलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है तो आपको नेट प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट होगा, और अगर आपके एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम कम है तो आपको लॉस होगा, ठीक है जी। पहला तो इसका मोटिव यही है, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है अकाउंटिंग करने का कि आपको क्या पता चल जाए, प्रॉफिट या लॉस पता चल जाए, ठीक है। दूसरा इसका काम है फाइनेंशियल पोजीशन बताना कि बिजनेस के पास असेट्स कितनी है, बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है, बिजनेस को कितना पे करना है, ठीक है जी, वट एवर इट इज। और थर्ड क्या है कि रिकॉर्डिंग करनी है ताकि हम लॉ और स्टैट्यूट को फॉलो कर पाए। देखिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो लॉ के अनुसार की गई हैं। अकाउंटिंग अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने रिटर्न फाइल कैसे करेंगे, अगर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे हम, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे ऊपर कई कॉम्प्लाइंस लागू हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और जो हम यहाँ सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, चाहे हम टैक्स की बात करें, चाहे लॉ की बात करें, चाहे अकाउंट्स की, ये आपस में इंटर रिलेटेड आपस में ये जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गया जी सर, क्लियर हो गया। उसके बाद टू अनेबल रीडर्स टू असेस प्रोग्रेस मेड बाय बिजनेस ओवर पीरियड, अकाउंटिंग अगर हमारी सही होगी और अकाउंट्स बुक अगर हमारी प्रॉपर बनी हुई है तो एक ट्रेंड होगा कि सामने वाला व्यक्ति जो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा है, जो अकाउंट्स चेक कर रहा है, जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो उसको ये पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस ने कितना ग्रो किया है ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, क्लियर। और ये भी पता चल जाए भैया अकाउंटिंग से कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर कहने का मतलब इंटरेस्टेड पर्सन, स्टेक होल्डर कहने का मतलब इंटरेस्टेड पर्सन। अब ये इंटरेस्टेड पर्सन कौन हो सकता है, शेयर होल्डर हो सकते हैं, इंटरेस्टेड पर्सन, गवर्नमेंट हो सकती है,
क्रेडिटर्स हो सकते हैं। तो ये लोग जो है स्टेक होल्डर होते हैं और इन्हें भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर उसको वेल मैनर में काम करना है, उसको अपनी ग्रोथ चाहिए, उसको अपनी इनकम और एक्सपेंस के बारे में पता होना चाहिए, उसको अपने असेट और लायबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो वो कहाँ से पता चलेगा? वो सारी चीज़ें पता चलेंगी जी अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग करनी ज़रूरी है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। तो ये था हमारा अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन।